आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का वो जजमेंट जिसमें साफ तौर से कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस में मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता और इस केस को यहीं पर बंद किया जाता है, मेंटेनेंस को रद्द किया जाता है। जो ट्रायल कोर्ट ने डोमेस्टिक वायलेंस के केस में मेंटेनेंस अलाउ कर दिया था, कोर्ट कह रही नहीं दिया जा सकता। क्यों नहीं दिया जा सकता? आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखेंगे और स्पष्ट करेंगे कोर्ट ने क्यों कहा कि पत्नी को डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत मेंटेनेंस नहीं दिया जा सकता। इसका कारण क्या है? इस केस में ऐसा क्या हुआ कि कोर्ट ने पत्नी के मेंटेनेंस को आदेश को ही रद्द कर दिया। जय जिनेंद्र हूं केशियन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह जजमेंट्स पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलेंगे या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। दरअसल अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कि पत्नी एक नहीं, दो नहीं, 3 केस में मेंटेनेंस लेने का प्रयास करती है और यहां पर ही पत्नी ने यही प्रयास किया। एक तरफ सीआरपीसी 125 फाइल कर दिया, दूसरी तरफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत केस फाइल कर दिया। इधर सीआरपीसी 125 में कोर्ट ने आदेश कर दिया, इधर डोमेस्टिक वायलेंस में भी कोर्ट ने आदेश कर दिया। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोर्ट दोनों केस में आदेश कर देती है और यहां पर भी यही देखा गया कि यहां पर दोनों केसेस में कोर्ट ने आदेश कर दिया। सीआरपीसी 125 में 5,000 रुपए महीने का आदेश कर दिया, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में भी 5,000 रुपए महीने का आदेश कर दिया। दोनों में इक्वल आदेश हो गया, 5 इधर 5 इधर। अब पत्नी को 10,000 मिल रहा है, लेकिन पति पहुंच गया हाईकोर्ट और हाईकोर्ट से पति ने गुहार लगाई, हुजूर दो केस में मेरे को पैसा देना पड़ रहा, एक में तो ठीक है लेकिन 2 में नहीं दे सकता। और कोर्ट ने देखा कि वाकई में पति की ऐसी परिस्थितियां हैं कि वो मेंटेनेंस देने में सक्षम नहीं है 2 केस में, और कोर्ट ने इसी वजह से पहले का 125 को यथावत रखा, दूसरा जो डोमेस्टिक वायलेंस का था उसे कोर्ट ने उठा के रद्द कर दिया। कोर्ट ने इस मामले में यह कहा कि दोनों मामलों में भरण पोषण का भुगतान करना दूभर माना गया, यानी कि पति की कैपेसिटी नहीं है, पति की इतनी इनकम नहीं है कि वो दोनों केसेस में पत्नी को भरण पोषण दे सके। यहां पर पति की कैपेसिटी ना होना डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले केस का आदेश रद्द होना ये कारण बना। अब ध्यान रखिए, आप अपने मामले में आपको अपनी इनकम के साथ साथ अपने खर्चों को डिटेल में कोर्ट में बताना है ताकि कोर्ट तय कर सके कि आप कितना भरण पोषण दे सकते हो और पत्नी को कितना देना चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हो तो कोर्ट ने जो आदेश भी कर दिया है उस आदेश को भी कोर्ट रद्द कर देगी, जैसा कि इस मामले में देखने को मिलता है कि जहां पर पहले से पति को सीआरपीसी की धारा 125 के अंतर्गत 5,000 रुपए महीने का भरण पोषण मिल रहा था, दूसरी तरफ पत्नी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत 5,000 रुपए महीने का भरण पोषण लेने में सफल हुई और यहाँ पर दोनों केस में पत्नी को 5,000 रुपए महीने का भरण पोषण मिल गया। परंतु कोर्ट ने यह पाया कि पति की इतनी इनकम नहीं है कि वो दोनों केसेस में पत्नी को 5,000 रुपए भरण पोषण दे सके और इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट ने पत्नी के द्वारा लगाए गए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंतर्गत आने वाले मामले में जिसमें ट्रायल कोर्ट ने 5,000 रुपए महीने का आदेश किया था उस आदेश को ही रद्द कर दिया और कोर्ट ने कहा कि पति की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतना भरण पोषण दे सके। जजमेंट आता है शेख निसार वर्सेस श्रीमती संजीदा शेख के मामले में। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का जजमेंट है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। नमस्कार।